My name is Shagun Pal. I'm from class 12th A Commerce. अगर मैं एंटरप्रेन्योर होती तो मैं अपने CSR फंड्स को स्पेंड करती इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट और हैंडलूम्स को सपोर्ट करने के लिए। आजकल की जनरेशन को मशीन में चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, उन्हें हमारे इंडियन आर्ट्स और कल्चर के बारे में नो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्ली पेंटिंग, वीविंग, पॉटरी, बनारसी साड़ी मेकिंग, ये सब कितने ब्यूटीफुल तरीके से हैंडमेड तरीके से किया जाता है, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता। मैं अपना 2% प्रॉफिट स्पेंड करके उन आर्टिसंस को ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग प्रोवाइड करती, एग्जीबिशन फेयर वगैरह रखती, जहाँ पे उन्हें उनके आर्ट्स को अप्रिसिएशन मिलता, वो इनकम कमा सकते एंड उनको रिस्पेक्ट मिलता। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन अटवाल। एज अ एंटरप्रेन्योर मैं रूरल एरिया डेवलपमेंट करूँगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि गांव आप देख सकते हो जैसे कि गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा कमाने के लिए मुंबई आते, जिससे मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। आप देख सकते हो, बस हो या रेलवे हो या स्थान, कोई भी स्थान हो, वहाँ पे सब जगह पॉपुलेशन आपको दिखेगी। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पे आपको पॉपुलेशन ना दिखे, जहाँ पे आपको लोग ना दिखे। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि जो रूरल एरिया साइड है वहाँ पे मैं इंडस्ट्री खोलूँ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं मुंबई आते हैं पैसा कमाने के लिए, और वो लोग अपना एक ज़िंदगी दाव लगा के आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रेनों में आते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे जान का खतरा बहुत होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर तक काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे गांव और साइड में इंडस्ट्री नहीं है, इस वजह से। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि गांव साइड में इंडस्ट्री हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटी अच्छी हो और उनके आगे आने वाली पीढ़ी को भी फैसिलिटी मिले। सो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज संबिका मालरे और मेरे ग्रुप में सिमरन साक्षी दोनों हैं। तो हमारे ग्रुप का CSR एक्टिविटी, अगर हमारा कोई बिजनेस होता तो ये होता कि हम जो इंडिया में जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास स्किल्स होते हैं और टैलेंट होता है पर उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, तो हम उन स्टूडेंट्स को वो फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनका सपना पूरा करते। और जैसे कि आपको पता है, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता फाइनेंशियल, तो हमारी कंपनी उन बच्चों को सपोर्ट करती और उनका सपना पूरा। थैंक यू एवरीवन, माय नेम इज़ सुनैना और मेरे टीम मेंबर्स हैं सिद्धियान एंड कुमकुम। अगर मैं किसी कंपनी की एंटरप्रेन्योर होती तो मैं ट्रांसजेंडर्स की मदद करती, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता जस्ट बिकॉज वो लोग ट्रांसजेंडर्स है। तो मैं उनकी हेल्प करती ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, किसी पे डिपेंड ना हो और वो खुद का खर्चा खुद कर सके। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम श्री श्याम बोलकर है। अगर मैं किसी कंपनी का CEO होता तो मैं मोस्टली फोकस करता मेरी CSR एक्टिविटी इंडियन टूरिज़्म पे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो अनडिस्कवर्ड है और जो बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि आजकल लोग मोस्टली बाहर घूमने जाते हैं, बाहर के कंट्री के बीच साइड पे, पर उन्हें नहीं पता इंडिया में खुद ब्यूटीफुल प्लेसेस है जो अनडिस्कवर्ड है अभी तक, जिसको लिटरल बाहर के देशों से भी कंपेयर किया जाता है। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, मोस्टली लोग नहीं गए उधर घूमने और मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं बाहर के देश में बीच साइड, अगर उनको बीच साइड ही जाना रहेगा तो बाहर के देश में आते हैं। पर उनको नहीं पता कि इंडिया के पास खुद ऐसे ऐसे बीचेस है, पर ऐसे ऐसे प्लेसेस है जो सही में बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे आप उधर जाओगे तो ऐसा लगे आप इंडिया में नहीं गए और ही हो, इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस है। तो यस, मैं उस पर ही फोकस करता, इंडियन टूरिज़्म पे फोकस करता मेरी कंपनी, जिससे इंडिया को भी फ़ायदा होता और हमें भी एक नए साइड ऑफ इंडिया दिखती, मोर ब्यूटीफुल साइड ऑफ इंडिया। सो थैंक यू। हेलो, मेरा नाम उदय सिंह एंड आई एम फ्रॉम 12th। अगर मेरे पास CSR फंड होता तो मैं बस उसका इसलिए इस्तेमाल नहीं करता ताकि मैं उसको सोशल वर्क में लेकर आऊँ। मैं उसका इस्तेमाल हमारे आर्ट और कल्चर को बचाने के लिए भी करता, क्योंकि इस मॉडर्न टाइम में हम जिससे पहचाने जाते थे, हम आज उसी को धीमे धीमे गायब होते हुए देख रहे हैं। हमारे कलाकृति, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को हम आज विलुप्त होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैं इसे ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता, जो कि सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, उनकी स्किल्स और टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देगा। हर एक गांव, हर एक शहर से इन आर्टिस्ट को जमा करता, इनको इस प्लेटफॉर्म पे लाता, ताकि वो दुनिया को हमारे फोक सॉन्ग, फोक डांस, हैंडीक्राफ्ट और एक्सेट्रा चीज़ें दिखाते हैं।
जैसे आर्ट फॉर्म जैसे कि भरतनाट्यम, वाले पेंटिंग, बिरहा एंड एक्सेट्रा, क्योंकि ये सब हमारे रूट है, ये सब हमारे भारत के रूट है। अगर हम इसी को नहीं समझ पाएंगे तो हम भारत को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा वो सभी आर्टिस्ट को एक फाइनेंशियली तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ में ये प्लेटफॉर्म देके ये दुनिया तक और आने वाले जनरेशन को बताएगा, उनको इंस्पायर करेगा, ताकि वो भी इस लेगेसी को कंटिन्यू करें। और इतना ही बस, थैंक यू। अगर मैं एंटरप्रेन्योर होता तो मैं मेरे CSR फंड से एनिमल शेल्टर बनाता और एनिमल्स के लिए जितनी मदद हो सके उतनी मदद करता। बचपन से मैंने बहुत सारे एनिमल्स को पेट किया है, इसलिए मुझे एनिमल्स के बारे में इनफ नॉलेज है और उनके लिए इमोशंस है। और मेरा एक विश है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो एनिमल्स के बारे में सोचे, खासकर जो स्पीशीज़ वो दिखाई नहीं दे रही है उनके लिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज़ को ऐड ऑन करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एनिमल सेंटर और एनिमल्स के लिए ह्यूमंस कंस्ट्रक्शंस बंद करना चाहिए फॉरेस्ट एरियाज़ में। थैंक यू।